जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवत गीता का हम दूसरा अध्याय पृष्ठ संख्या 7 से आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम महाशिवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी लोगों को उज्जवल भविष्य प्रदान करें, मनोवांछित फल प्रदान करें। श्रीमद् भगवत गीता के पृष्ठ संख्या 60 से आगे हम क्या कर रहे हैं। अब आज श्रीमद् भगवत गीता में अभी हम लोग देख रहे हैं, पिछले दिनों देख रहे थे कि अर्जुन किस तरह से अवसाद से ग्रसित हो गए हैं और स्नेह से ग्रसित हो गए हैं और किस तरह से प्रभु श्री कृष्ण जी से अपनी बात कह रहे हैं कि हमें इस तरह के युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। आगे देखिए क्या होता है। कह रहे हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेह श्यान्निश्चितम ब्रूमि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। अब कह रहे हैं, जिसके पास पर्याप्त धन है परंतु जिसको धन में इतनी प्रबल आसक्ति और लोभ है कि जो दान और भोगादि के न्याय संगत और उपयुक्त अवसरों पर भी एक पैसा खर्च न करना चाहता है, उसको कंजूस और कृपण कहते हैं। देखिए इसमें कितनी सुंदर बात है। श्रीमद् भगवत गीता में कंजूस और कृपण की परिभाषा भी बताया गया कि जिसके पास पर्याप्त धन है और धन के बाद भी वह उसमें इतना ज्यादा आसक्ति है कि उसमें दान और भोगादि का अर्थ अपने दैनिक कार्यों की पूर्ति के लिए, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्याय संगत और उपयुक्त अवसरों पर भी एक पैसा खर्च नहीं करता, उसे कंजूस कहते हैं। मनुष्य जीवन का शास्त्र सम्मत और संत जनानुमोदित प्रधान लक्ष्य है। भगवान के तत्व को जानकर उन्हें प्राप्त कर लेना। जो मनुष्य इस लक्ष्य को भुलाकर विषय भोगों में ही अपना जीवन खो देता है, उस मूर्ख को भी कृपण ही कहते हैं। हे गार्गी, इस अविनाशी परमात्मा को बिना जाने ही जो भी कोई इस लोक से मरकर जाता है वह कृपण होता है। इस तरह से सामान्यतः दीन स्वभाव का वाचक भी कृपण ही होता है। यहाँ अर्जुन में कार्पण्य, अर्जुन ने जो कहा है कार्पण्य, वह न तो लोभ जनित कंजूसी है न भोगासक्ति से कृपणता ही है, क्योंकि अर्जुन स्वभाव से ही अत्यंत उदार, दानी और इंद्रिय विजयी पुरुष थे। यहां भी वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मुझे अपने लिए विजय, राज्य या सुख की आकांक्षा नहीं है। जिनके लिए ये वस्तुएं अपेक्षित हैं, ये सब आत्मीय जन तो यहाँ मरने के लिए खड़े हैं। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है। मैं तीनों लोकों के राज्य के लिए भी दुर्योधनादि को नहीं मारना चाहता। समस्त भूमंडल का निष्कंटक राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी मुझे शोक रहित नहीं कर सकते। जो इतना त्याग करने को तैयार है वह कंजूस या भोगासक्त नहीं हो सकता। दूसरे ऐसा अर्थ मानना इस प्रकरण में भी सर्वथा विरुद्ध है। यहाँ अर्जुन का कार्पण्य एक प्रकार का दैन्य ही है, जो करुणा युक्त कायरता के शोक से रूप में प्रकट हो रहा है। संजय ने प्रथम श्लोक में अर्जुन के लिए कहा था, कृपया विशिष्टम पद का प्रयोग करके इस करुणाजनित कायरता को उपदेश दिया है। तीसरे श्लोक में स्वयं श्री भगवान जी ने क्लैशम पद का प्रयोग करके इसी पुष्टि की है। अतः यह प्रतीत होता है कि अर्जुन का यह कार्पण्यता बंधुनाश की आशंका से अपना करुणायुक्त कायरता है। इस प्रकार अर्जुन आदर्श क्षत्रिय स्वाभाविक ही शूरवीर है। उनके लिए कायरता दोष ही है, चाहे वह किसी भी कारण से उत्पन्न हो।
अपने को किंग कर्तव्य विमूढ़ पाकर अर्जुन ऐसा कहते हैं। कौरवों के भीष्म, द्रोण, कर्णादि विश्व विख्यात अजेय शूरवीरों से संरक्षित अपनी सेना से कहीं बड़ी सेना को देखकर अर्जुन डर गए हों और युद्ध में अपने विजय की संभावना से सर्वदा निराश होकर अपना कल्याण युद्ध करने में या न करने में इस उद्देश्य से श्रेय शब्द का प्रयोग करके जय पराजय के संबंध में श्री भगवान से एक निश्चित निर्णय पूछते हैं, ऐसी बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो उनके चित्त में बंधु स्नेह जाग उठा है और बंधुनाश जनित एक बहुत बड़े पाप की संभावना हो गई है, जिसे वे अपने परम कल्याण में महान प्रतिबंधक समझते हैं। और दूसरी ओर मन में अपना भावना भी आ रही है कि क्षत्रिय धर्म समस्त युद्ध का जो मैं त्याग कर रहा हूँ, कहीं यही अधर्म हो और मेरे परम कल्याण में बाधक हो जाए, ऐसी बात तो नहीं है। इसी से वे निश्चित श्रेय की बात पूछते हैं। उनका यह निश्चित श्रेय जय पराजय से संबंध नहीं रखता, इसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति परम कल्याण है। अर्जुन यह कहते हैं कि भगवान, मैं कर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हूँ, आप ही निश्चित रूप से बतलाइए मेरे परम कल्याण का साधन कौन सा है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा है और आध्यात्मिक तत्व की बात दूसरी हो सकती है, परंतु व्यवहार में अर्जुन के साथ भगवान का प्रायः सभी स्थलों में बराबरी का ही संबंध है। खाने पीने, सोने और जागने, आने जाने, सभी जगह भगवान उनके साथ समान बर्ताव करते हैं। भगवान के श्रेष्ठ और श्रेष्ठत्व के प्रति मन में श्रद्धा और सम्मान होने पर भी अर्जुन उनके साथ बराबरी का ही व्यवहार करते हैं। आज अर्जुन को अपनी ऐसी सोचनीय दशा देखकर यह अनुभव हुआ कि मैं वस्तुतः इनसे बराबरी करने योग्य नहीं हूँ। बराबरी में सलाह मिलती है, उपदेश नहीं मिलता। ध्यान दीजिए, कितनी सुंदर बात है कि बराबरी में सलाह मिलती है, उपदेश नहीं मिलता, प्रेरणा होती है, बलपूर्वक अनुशासन नहीं होता। मेरा काम आज सलाह और प्रेरणा से नहीं चलता, मुझे तो गुरु की आवश्यकता है जो उपदेश दे और बलपूर्वक अनुशासन करके श्रेय के मार्ग पर लगा दे तथा मेरे शोक मोह को सर्वथा नष्ट करके मुझे परम कल्याण की प्राप्ति करवा दे। और श्री कृष्ण के बढ़कर गुरु मुझे कौन मिल सकता है। परंतु गुरु की उपदेशानुसार और उपदेशामृत धारा तभी बरसती है जब शिष्य रूपी क्षेत्र उसे ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं, भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यों के कई प्रकार होते हैं। जो शिष्य उपदेश तो गुरु से ग्रहण करते हैं परंतु अपने पुरुषार्थ का अहंकार रखते हैं या अपने सद्गुरु को छोड़कर दूसरों पर भरोसा रखते हैं, वे गुरु कृपा का यथार्थ लाभ नहीं उठा सकते। अर्जुन इसलिए शिष्यत्व के साथ ही अपने में अनासक्त रूप से भावना करते रहते हैं। और भगवान, मैं केवल शिष्य हूँ आपका, और केवल शिष्य ही नहीं हूँ, आपके शरण भी हूँ। प्रपन्न शब्द का भावार्थ उन्होंने कहा है कि भगवान को अत्यंत समर्थ और परम श्रेष्ठ समझकर उनके प्रति अपनों को समर्पण कर देना, इसी का नाम शरणागति है। आत्म निक्षेप और आत्म समर्पण है। भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी, अत्यंत अनंत गुणों के अपार समुद्र, सर्वाधिपति, ऐश्वर्य, माधुर्य, धर्म, शौर्य, आग, वैराग्य आदि के अनंत पाकर क्लेश, कर्म, संशय और भ्रमादि का सर्वथा नाश करने वाले परम प्रेमी, परम सुहृद, परम आत्मीय, परम गुरु और परम परमेश्वर हैं। ऐसा विश्वास करके अपने को सर्वथा निराजय और निरावलंब, निर्बुद्ध, निर्बल और निशत्व मानकर उन्हीं के आश्रय, अवलंब, ज्ञान, शक्ति, सत्व, अतुलनीय शरणागत वत्सलता का दृढ़ और अनन्य भरोसा करके अपने को सब प्रकार से सदा के लिए उन्हीं के चरणों को न्यौछावर कर देना ही निर्विवेक नेत्रों में उनके मनोवित मुख चंद्र के और निहारते रहने तथा उन कठपुतली की भांति नित्य निरंतर उनके संकेत तथा नाचते रहने की एकाद लालसा के उसका आत्मचिंतन करता है, भगवान को प्रयत्न करते हैं।
अर्जुन चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार भगवान के शरण जाऊं और उनकी भावना से भवित होकर के वह कहते हैं, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। ते और त्वाम पदों का प्रयोग करके अर्जुन ही कह रहे हैं कि अर्जुन की यह शरणागति का सर्वोत्तम और सच्ची भावना जब 18वें अध्याय के 65वें और 66वें श्लोक में भगवान के सर्वगृहाम उपदेश के प्रभाव के साथ भी शरणागति के रूप में परिणत हो जाएगी और अर्जुन अब अपने कथनानुसार चलने के लिए तैयार कर सकेंगे, तभी गीता का उपदेश समाप्त हो जाएगा। वस्तुतः इसी श्लोक में गीता का साधना का आरंभ होता है। यह उपदेश के उपक्रम का बीज और सर्वधर्मान परित्यज श्लोक में ही है इस साधना की सिद्धि होती है। अब गीता का जो मूल उपदेश है वह मूल उपदेश यहाँ पर प्रारंभ होता है। करें इस प्रकार शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना करके जब अर्जुन उस प्रार्थना का हेतु बतलाते हुए अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो कहते हैं, न हिं प्रपश्यामि ममापनुध्याच्छो कमुच्चवस्त निमिद्ध पाणायाम अवाच भूमा व संपन्न मृदम राज्यम सुरापरि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन संपन्न राज्य को और देवता को स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरे इंद्रियों को सुखाने में शोक को दूर कर सके। इस प्रकार कह रहे हैं कि एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुंडकेशः परमतम। संजय अब कह रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं क्योंकि वो संजय को मिल गया था कि आप देख करके और कौरवों का युद्ध सीधे धृतराष्ट्र को बताइएगा। तो अब संजय बता रहे हैं कि एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुंडकेशम परम तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तृषि बहुवच। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा या स्पष्ट कहकर चुप हो गए। अब वो अर्जुन कहकर के चुप हो गए कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार अर्जुन के चुप हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं, तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरु भयोर्मध्ये विषदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। और क्या बोले हंसते हुए से वचन, अशोचान्नन्व शोचस्त्वम। श्री भगवान अब कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं, प्रजावादश्च भाषते गतासून गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों से कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं किया करते। अर्थात जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं पंडित जन शोक नहीं किए थे। अर्थात दोनों सेनाओं में अपने चाचा, ताऊ, बंधु इत्यादि सबको देख करके अर्जुन जो परेशान हुए हैं, इस पर वो कह रहे हैं कि पंडित जन कभी ऐसा शोक नहीं करते। अब कह रहे हैं, न त्वेवाहम ताश जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैवम न भविष्यामः सर्वे वयमः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसके आगे सब नहीं रहेंगे। मतलब यह हुआ, इसमें भगवान आत्मरूप से सबकी नित्यता सिद्ध करके यह भाव दिखलाया है कि तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो उन सबका या तुम्हारा हमारा कभी किसी काल में अभाव नहीं है। वर्तमान शरीरों की उत्पत्ति के पहले ही हम सबके और पीछे भी रहे होंगे। शरीरों के नाश के आत्मा का नाश नहीं होता, अतएव नाश को आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है।
इस प्रकार से अब प्रभु अर्जुन को समझा रहे हैं कि किस तरह से हमारे शरीर का नाश होगा। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ नाश हो जाएगा। आत्मा को नित्यता का प्रतिपादन करके, जब उनको निष्किंचता का प्रतिपादन करते हुए आत्मा के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। कह रहे हैं देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र मुहाप्से। मेरे कह रहे हैं कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय की धीर पुरुष मोहित नहीं होते। अर्थात ये शरीर नश्वर है और केवल जब भी आदमी मरता है तो उसका शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं मरती। इस प्रकार से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को समझा रहे हैं और उसमें कह रहे हैं इसमें आत्मा को विकारी मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते आते समय उसे कष्ट होने की आशंका से जो अज्ञानी जन शोक किया करते हैं, उसको भगवान ने अनुचित बतलाया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी और जरा अवस्था वास्तव में आत्मा की नहीं होती, स्थूल शरीर की होती हैं और आत्मा में उनका आरोप किया जाता है, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना आना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का ही होता है और इसका आरोप आत्मा में किया जाता है। अतएव इस तत्व को न जानने वाले अज्ञानी जन ही देहांतर की प्राप्ति में शोक करते हैं, धीर पुरुष नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं, इसलिए तुम्हारा शोक करना अनुचित है। कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखा अगमा पायुनो नित्यास्तान स्थिति तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषय के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशशील और अस्तित्व है। इसलिए हे भारत, इसको तू सहन कर। मतलब शरीर, गर्मी, ठंडी, सर्दी, ये सब तो ईश्वर की उत्पत्ति और विनाश की चीजें हैं और इसको सहन करना पड़ेगा। और जब आप सहन करेंगे तब जाकर के आपका कल्याण होगा। अब कह रहे हैं जिनके द्वारा किसी मनुष्य का माप किया जाए, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसे मात्रा कहते हैं। अतः मात्रा से यहाँ अंतःकरण सहित सभी इंद्रियों का लक्ष्य है और स्पर्श कहते हैं संबंध या संयोग को। अंतःकरण सहित इंद्रियों का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि उनके विषयों के साथ जो संबंध है, उसी को यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से व्यक्त किया गया है। और शीत, उष्ण और सुख दुख का शब्द यहाँ सभी द्वंद्वों के उपलक्ष्य है। अतः विषय और इंद्रियों के संबंधों को शीतोष्ण सुख दुखादि कहकर भगवान ने अभाव दिखलाया है कि ये समस्त विषय के इंद्रियों के साथ संयोग होने पर शीत, उष्ण, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, सुख, दुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि समस्त द्वंद्वों को उत्पन्न करने वाले हैं। उसमें नित्यत्व बुद्धि होने से ही नाना प्रकार के विचारों की उत्पत्ति होती है। अतएव उनको अनित्य समझकर उनके संग से तुम्हें किसी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। अब प्रभु अर्जुन को बहुत बहुत प्रकार से समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ऐसी आज्ञा देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सुख दुख देने वाले जो इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग है, वे क्षण भंगुर और अनित्य है। इसलिए उनमें वास्तविक सुख का लेश भी नहीं है। अतः तुम उनको सहन करो, अर्थात उनकी अनित्य समझकर उनके आने जाने का राग, द्वेष और हर्षोक मत करो। बंधु बांधवों का संयोग भी इसी में आ जाता है, क्योंकि अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा ही अन्य विषयों की भांति उनके साथ संयोग वियोग होता है। अतः वहाँ सभी प्रकार के संयोग वियोगों को परिणाम स्वरूप सुख दुखों को सहन करने के लिए भगवान का कहना है, यह बात समझ लेनी चाहिए। इस प्रकार से आज श्रीमद् भगवद गीता का यह प्रभु जगत पिता जगदीश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण जी भगवान अर्जुन को अब नाना प्रकार से उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम
शोक मत करो। जीवों का कल्याण कैसे होगा उसके बारे में बता रहे हैं कि जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, भीष्म पितामह, गुरु और सारे लोग, और चाहे जो तुम्हारे पक्ष में हैं, ये सब शरीर के रूप में हैं। ये पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हमें यह काम करना होता है। इन सारी बातों के साथ आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की भगवान भोलेनाथ के इस महान पर्व पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।